वेलकम टू स्टोरी टेलर्स कलेक्टिव। आज हम आपको एक बहुत ही खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको रात भर सोने ना दे। जी हाँ, एक ऐसा टॉय जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जो आप अब सुनने वाले हैं वो इससे कहीं ज्यादा हॉरर है। किम, एक नौजवान जिसका नाम किम था, किम कोरिया से तालीम के लिए जापान के शहर टोक्यो आया। वो अपने ख्वाबों के पीछे जा रहा था, मगर शहर की रोशनी और शोर ने उसे थोड़ा सा घबरा दिया। किम ने शहर की गलियों में चलते हुए एक छोटे खिलौना शॉप का रुख किया। अपनी फीस और रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए वो वहाँ काम करने लगा। किम हर सुबह स्कूल जाता, स्टडी करता और एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए शाम को एक टॉय शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। एक दिन जब किम रोज की तरह टॉय शॉप में काम कर रहा था, अचानक वहां नई टॉयज का एक बड़ा स्टॉक आ गया और पूरी शॉप उन अजीब सी बॉक्सेस से भर गई। जब उस टॉय का नाम पूछा गया, तब मालूम हुआ कि उसका नाम ला बूबू है। किम ने किक मारकर बॉक्सेस जमीन पर गिरा दिए और फिर बाकी टॉयज उठाते हुए ला बूबू का मजाक बनाने लगा। फिर किम ने अपने कलीग्स को भी कहा कि वो ला बूबू टॉय का मजाक बनाए और हंसे। फिर शॉप का मालिक आया और बताया कि ये खिलौना सबसे ज्यादा सेल होने वाला है, और वाकई वही टॉय बहुत ज्यादा सेल होने लगा। शॉप के मालिक ने किम को एक बॉक्स गिफ्ट में दिया और किम ने उस बॉक्स को घर के पास एक डस्टबिन में गिरा दिया। उसके बाद किम अपने घर चला गया। किम के पास एक प्यारी सी बिल्ली थी जिसका नाम मीरो था। मीरो के साथ खेलकर किम अपना अकेलापन दूर करता था। किम ने मामूल की तरह अपने लिए खाना तैयार किया। खाना खाने के बाद किम अपने लिविंग रूम में मीरो के साथ टीवी देखने लगा। फिर धीरे धीरे किम को नींद आने लगी और वो सोने के लिए अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। किम अपने बिस्तर पर लेट गया और मीरो को आवाज देकर बुलाया, आ जाओ मीरो और सो जाओ अब यहाँ। किम गहरी नींद में चला गया, बेखबर इस बात से कि मीरू अपनी बास्केट से गायब थी। अचानक किम की आंख खुली तो उसने देखा कि मीरू अपनी बास्केट में बिल्कुल मौजूद नहीं थी। किम परेशानी में इधर उधर मीरू को तलाश करने लगा। वो कभी लिविंग रूम में देखने जाता और कभी किचन में, लेकिन मीरू कहीं नजर नहीं आई। फिर थक कर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी और वो पल भर के लिए जैसे थम गया। उसकी बिल्ली मीरू जमीन पर गिरी हुई थी और किम का दिल तेज धड़कने लगा। किम ने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही किम ने पीछे देखा, वही ला बूबू खिलौना उसे देखकर हंसने लगा। फिर ला बूबू की आंखें लाल हो गई और वो किम पर हमला करके उसे मार दिया। उस रात के बाद किम कभी नजर नहीं आया। ऐसी मज़ीद हॉन्टेड और हॉरर स्टोरीज जानने के लिए सब्सक्राइब करें स्टोरी टेलर्स कलेक्टिव को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।